This is the last part of the lesson Bellows from the Bullock. Bellows from the Bullock is the fifth lesson from BA second semester English. और इस लेसन के पहले दो पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं और इस थर्ड पार्ट को कवर करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने फर्स्ट टू पार्ट्स में कहाँ तक रीड किया था। फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने रीड किया कि ये जो स्टोरी है बेलोस फॉर द बुलक, ये एक गरीब किसान की स्टोरी है जो अपनी बचत के 50 रुपीज़ से एक बैल ख़रीदना चाहता है। जब ये बैल ख़रीद कर लाता है तो रास्ते में रात होने के कारण कोई एक किसान के घर पर रुक जाता है, बट ये किसान का घर ठगों का घर निकलता है और वो उन ठगों के चंगुल में फंस जाता है। ये ठग उससे उस बैल को लूट लेते हैं और अब वो रिवेंज लेना चाहता है। तो रिवेंज लेने के लिए वो क्या करता है, अपनी वाइफ के कपड़े पहनकर भेष बदलकर वहाँ जाता है और ठगों से काफ़ी पैसे लूट लाता है। उसके चारों बेटों को घर से बाहर भेज देता है और ठगों के फादर, जो कि मेन ठग है, जिसे सरदार ऑफ ठग कहा गया है स्टोरी में, उसको काफ़ी पीटता है और उससे पैसे ले आता है। लेकिन इतने पर भी किसान का जो रिवेंज है वो पूरा नहीं होता और वो फिर से एक बार उससे बदला लेना चाहता है। अब जैसा कि किसान जानता था कि वह उस ठग की काफ़ी पिटाई कर आया है, तो उसे पता था कि उसे दवाई की ज़रूरत होगी, तो इस बार बदला लेने के लिए वो हकीम बनकर या वैद्य बनकर जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पार्ट को कहानी के आगे। द नेक्स्ट डे ए हकीम केम टू द धानी। अगले दिन, जिस दिन किसान इस ठग को पीट कर आता है, उससे अगले दिन वहाँ धानी क्या है, खेतों के बीच में घर। किसका घर है ये? ठगों का घर है। तो वहाँ एक हकीम पहुँच जाता है। इट वॉज द पीजेंट अगेन। और ये जो हकीम था, ये फिर से किसान ही था। वेल डिस्गाइज्ड, इसने अच्छे से इस बार फिर से भेष बदल रखा था। द ओल्ड ठग केम टू नो अबाउट द हकीम एंड इम्प्लोर्ड। ओल्ड ठग ने जब हकीम के बारे में सुना तो वो बोला, नॉट अ बोन ऑफ माई बॉडी हैज़ एस्केप्ड द क्लबिंग ऑफ दैट बुल ऑफ अ मैन। मेरे शरीर की एक भी हड्डी उस सांड जैसे व्यक्ति की छड़ी से नहीं बची है। इफ़ नथिंग एल्स, एटलीस्ट गेट दैट हकीम टू गिव मी बाम्स एंड बैंडेजेस। अगर और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम इस हकीम को बुलाकर मुझे बाम लगवा दो, पट्टी करवा दो, बैंडेज लगवा दो। दे कॉल्ड ऑन द हकीम। अब ये जो ठग के बेटे थे, उन्होंने हकीम को बुला लिया। हकीम टच द ओल्ड मैन प्रिसाइजली। हकीम ने बड़ी संक्षिप्त रूप से क्लियरली ठग को टच किया। वेयर हिज बॉडी हर्ट्स द मोस्ट। कहाँ से टच किया? जहाँ से उसकी बॉडी सबसे ज़्यादा दुख रही थी। ही सेड, आई एम ए ट्रू प्यूपिल ऑफ ग्रेट गुरु। किसान ने कहा कि मैं एक महान गुरु का सच्चा शिष्य हूँ। आई नो ताऊ वेयर यू हैव बीन हर्ट। इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। हु एवर ही वाज, जिसने भी ये किया है, ही मस्ट हैव सम शॉर्ट ऑफ बुचर। वो ज़रूर कोई ना कोई कसाई टाइप का व्यक्ति रहा होगा। डिडंट ही केयर फॉर द एजिंग बॉडी। क्या उसे इस वृद्ध व्यक्ति की भी केयर नहीं हुई? यू हैव बिन गिवन अ साउंड बीटिंग। तुम्हें तो बहुत मारा गया है। बट इट डजेंट मैटर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हर चीज़ का ध्यान रखूँगा। लेकिन 4 काइंड ऑफ हर्ब्स आर रिक्वायर्ड। वो कहता है कि तुम्हारी दवाई के लिए 4 तरह की जड़ी बूटियों की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। पहली जड़ी बूटी जंगल के पूर्वी हिस्से में मिलेगी। सेकंड इन द वेस्ट, दूसरी पश्चिम में, तीसरी साउथ में और चौथी कहाँ मिलेगी? नॉर्थन साइड पर, यानी उत्तर में मिलेगी। बॉय सेड, वी विल ब्रिंग दैम इन ए जिफी। लड़के कहते हैं कि हम तुरंत ला देंगे। विल ईच गो इन वन डायरेक्शन। हम एक एक दिशा में जाएंगे चारों। ऑल द 4 बॉय रश्ड आउट। चारों चले गए। एंड द हकीम एंड द ओल्ड ठग वर लेफ्ट अलोन। इस तरह से फिर से हकीम और बूढ़ा ठग अकेले रह जाते हैं। शेडिंग हिज गाइज। इनके जाने के बाद, बेटों के जाने के बाद, वो अपना भेष उतारता है। हीलर बोल्टेड द डोर। और फिर से दरवाजे को बंद कर लेता है। द ओल्ड फेलो श्रीक्ड। और जो बूढ़ा ठग था चिल्लाता है। डैम ऑफ डेथ वाज लूमिंग ओवर हिम। वो सोचता है कि मेरे ऊपर तो अब मौत का साया मंडरा रहा है। पीजेंट सैड विद अ ब्रॉड स्माइल। पीजेंट फिर से बड़ी स्माइल के साथ कहता है, मूव गेट टू द बार्न। चलो खलिहान में चलते हैं। पीजेंट ड्रैग द ठग टू द बार्न एंड आफ्टर टाइंग हिम अप विद अ रोप गोट टू द बिजनेस।
pounding the ठग with a well-oiled लाठी। पीजेंट उसे बांध में ले जाता है, एक रस्सी से बांध देता है और फिर ठग के सामने एक वेल ऑयल्ड लाठी लेकर बैठ जाता है। पीजेंट रिपीटेड हिज क्वेश्चन। पीजेंट फिर से अपना प्रश्न दोहराता है। सो माई ढांडा इज फॉर 2.5। क्या मेरा बैल 2.5 रुपये का था? क्वेश्चन राइम्ड विद ईच ब्लो। हर प्रहार के साथ वो अपना क्वेश्चन दोहराता है। ओल्ड ठग स्टार्टेड स्क्वीलिंग एंड हाउलिंग। बूढ़ा ठग चिल्ली मारने लगता है, डर कर रोने लगता है। ही नाउ प्रोमिस द पीजेंट 200 रुपीज़। वो पीजेंट को कहता है कि मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा जो मैंने अपने घर में छुपा रखे हैं। इस तरह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। टेकिंग द मनी विद हिम पीजेंट टुक टू हिज हील्स। अब वो वो पैसे लेता है और पीजेंट मतलब जो किसान है इससे पैसे लेता है और भाग जाता है। बैक विद द हर्ब्स द फोर सन फाउंड देयर फादर अगेन टेथर्ड। अब फिर से ये जड़ी बूटी लेकर आते हैं जब बेटे तो अपने फादर को पिटा हुआ पाते हैं। ही अगेन नरेटेड हिज वॉज। वो जो ओल्ड ठग है वो अपने दुख व्यक्त करता है। लेफ्ट लिविड अगेन। फिर से वो बेचारा टेरिबल दुख में है। दे शाउटेड थ्रेट्स ऑफ द टेरिबल थिंग्स। अब चारों बेटे बड़ी बड़ी धमकियाँ देते हैं और वो कहते हैं कि अब की बार अगर वो उसके हाथ आ गया तो वो पता नहीं उसको क्या कर देंगे। On the other side, the peasant pined to teach the thug such a lesson that they would never dream of cheating a simple man. लेकिन अभी भी जो किसान था उसका बदला पूरा नहीं हुआ और वो उन्हें एक ऐसा पाठ पढ़ाना चाहता था कि वो कभी भी एक सिंपल मैन को लूटने की सपने में भी ना सोचे। He again went to the forest near the धानी and saw a sturdy and robust cattle herder. वो फिर से उस धानी के पास जाता है और वहाँ जाकर क्या देखता है कि एक हट्टा कट्टा चरवाहा अपने पशुओं को वहाँ पर चरा रहा था धानी के पास। अब किसान उससे कहता है, ब्रदर डू मी अ फेवर। भाई मेरा एक काम कर दो। गो टू दैट ओल्ड ठग्स डोर। उस बूढ़े ठग के दरवाजे पर जाओ और कहो, सो ओल्डी माई धंधा इज़ फॉर 2.5। कि मेरा जो धंधा था क्या वो 2.5 रुपये का है। एंड रन अवे। और वहाँ से भाग जाओ। एंड दिस 5 रुपी नोट इज़ योर्स। और इसके बदले मैं तुम्हें ये 5 रुपये का नोट देता हूँ। पीजेंट वार्नड हिम दैट सन ऑफ ओल्ड ठग वुड बी आफ्टर हिम एंड वुड बीट हिम अप स्फीयरली इफ दे कॉट हिम। किसान उसे चेतावनी देता है कि बूढ़े ठग के बेटे तुम्हारा पीछा करेंगे ये सुनकर और तुम्हें बुरी तरह से पीटेंगे अगर पकड़े गए तो, इसलिए भाग जाना। अब ये चरवाहा सोचता है, अ प्रैंक एंड 5 रुपीज़। एक प्रैंक के बदले 5 रुपये। वट एल्स कुड ही विश फॉर। क्या बुरा है। एज फॉर द बीइंग caught by the thug's sons or anyone, at best it could only be a wild thought. वो सोचता है कि अगर ठग के बेटे या कोई और उसे पकड़ भी लेता है तो पहली बात तो ये बड़ी दूर की बात है क्योंकि वो एक टीनेजर था। दूसरा, अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उसके अंदर एक बुल की स्ट्रेंथ थी, मतलब काफ़ी हट्टा कट्टा था, और काफ्स वीकनेस और बछड़े की तरह से तेज़ था, मतलब तेज़ दौड़ता भी था और पकड़े जाने पर काफ़ी ताकत भी रखता था। इन नो टाइम ही वाज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ ठग्स हाउस। इस तरह से वो ठग के घर के दहलीज पर पहुंच जाता है। एंड फाउंड द ओल्ड ठग स्टिंग एंड सल्किंग इन द इनर कोर्टयार्ड फेसिंग द डोर। और देखता है कि जो ओल्ड ठग था वो अपने दरवाजे के आंगन में दरवाजे की तरफ मुंह करके चारपाई पर बैठा था। स्टेरिंग एट द हर्डर शाउटेड। अब वो हर्डर की तरफ देखता है और जैसे ही हर्डर की तरफ देखता है वो बोलता है, सो ओल्ड माई धंधा इज़ फॉर 2.5। तो क्या बूढ़े व्यक्ति, मेरा जो बैल है वो 2.5 रुपये का है। द ठग शाउटेड। ठग चिल्लाता है, ही केम अगेन कैच हिम। वो आ गया है, पकड़ो उसको पकड़ो उसको। ऑल द फोर सन चेस्ड हिम। चारों बेटे उसको पीछा करने लगते हैं। कैटल हर्डर फ्ल्यू टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। कैटल हर्डर जंगल की तरफ भाग जाता है। कुड ही बी कॉट। क्या उसको पकड़ा जा सकता था? नहीं, मतलब उसे नहीं पकड़ा जाता है। जब चारों बेटे भाग जाते हैं, पीजेंट वाज इन द ठग्स हाउस। तो पीजेंट अब अपने असली वेश में ठग के घर पर जाता है। क्लोजिंग द डोर। दरवाज़ा बंद करता है और बोलता है, क्या मेरा धंधा 2.5 रुपये का था? ठग थॉट हिज लाइफ वुड एंड नाउ। ठग सोचता है कि आज तो उसकी लाइफ गई। पीजेंट अपीयर टू हिम एज इन यमराज इनकारनेट। उसे लगता है कि अब की बार जो किसान है वो यमराज बनकर मेरे पास आया है। क्राइंग एंड क्लैस्पिंग द पीजेंट्स फीट ही बीसीच्ड। और अब वो
किसान के पैरों में पड़ जाता है और उससे प्रार्थना करता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, माई सन्स एंड आई शैल नेवर इंडल्ज इन द ठगी एवर, मैं और मेरे बेटे अब कभी ठगी नहीं करेंगे। किसान क्या कहता है, ड्रॉ लाइन्स ऑन द अर्थ विद योर नोज, अपनी नाक से धरती के ऊपर रेखा खींचो, लाइंस बनाओ। द पीजेंट ऑर्डर्ड, किसान ने ये ऑर्डर दिया। ओल्ड मैन ओबेड, बूढ़े व्यक्ति ने इसका पालन किया। दिस टाइम द पीजेंट नीदर बीट हिम नॉर आस्क फॉर मनी, इस बार किसान ने ना उसे मारा ना पैसे मांगे, एंड जस्ट वेंट अवे, और चला गया। सिंस द डे द ओल्ड ठग एंड हिज सन्स गेव अप ठगी ऑल टुगेदर, उस दिन से उस बूढ़े ठग ने और उसके बेटों ने ठगी पूरी तरह से छोड़ दी। एंड बोथ द कम्युनिटी well and the hearts of the pond in the peasants village got the much required facelift, और उस दिन से किसान की कम्युनिटी वेल और तालाबों पर जो घाट बने हुए थे वो उनमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन्नति होने लगी। दैट मीन्स वहाँ पर जो ठगी थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। तो बैलोस फॉर द बुलक किस तरह से हमें बताता है कि एक किसान को जब ठगा गया तो उसने अपने बुलक के लिए किस तरह से पीड़ा व्यक्त की और किस तरह से रिवेंज लिया, ये कहानी का सार है। लेकिन ये कहानी ना सिर्फ उस किसान के लिए किसान को वर्णित करती है, उसके साथ हुई ठगी और उसके द्वारा लिए गए रिवेंज को वर्णित करती है, बल्कि समाज में होने वाली ऐसी बहुत सारी घटनाओं को ये रिप्रेजेंट करती है। एंड दिस लेसन इज़ बेस्ड ऑन अ हरियाणवी फोक टेल एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड दिस इज़ ट्रांसलेटेड बाय जयबीर एस हुड्डा। तो ये था आपका कंप्लीट लेसन बैलोस फॉर द बुलक।